हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर के सारे जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही और करेक्ट। हमने 2 वीडियो पीछे देख चुके हैं, 2018, 2019, 2020, 2021। मतलब हमने ऑड के जो क्वेश्चंस हैं हमने इवन के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग जो है 2019 ऑड के क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आपको मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं से रिपीट हो रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं से रिपीट हो रहे हैं और कितने जो है सो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो करीब मैं देख रहा हूँ कि आप देखेंगे इसमें कि कितने। मैं चलिए टाइम को व्यतीत किए बिना ही मैं इस वीडियो को जैसे आगे बढ़ाता हूँ और 2019 जो ऑड क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं लेकर चलता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2019 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के, देखिए 2019 का ऑड क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, विच एमॉन्ग दीज इज नॉट ए सर्विस बिजनेस। देखिए हमेशा सर्विस बिजनेस से आपको देखेंगे हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, बैंकिंग तो क्या है, सर्विस बिजनेस है, क्लीनिंग है, एजुकेशन है, लेकिन क्या है, पेट्रोलियम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चॉइस बी जो होगा बिल्कुल क्या है, ये सर्विस बिजनेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि विच एमॉन्ग दिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए आपका रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं। बिल्कुल भी इसको कर लीजिएगा। ये जो है सो ब्रेड मार्केटिंग, ब्रेड मेकिंग जो है से सी जो है सो आपका बिल्कुल आप देखेंगे। 2 सीरीज आप 2 जो है सो हमने वीडियो अपलोड की है, उनमें से आप देखेंगे कि ब्रेड मेकिंग जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस का। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जांपल कौन सा है, आपका ब्रेड मेकिंग। सी इसका चॉइस हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ट्रेड। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि कौन जो है सर ट्रेड का पार्ट नहीं है। तो देखिए ट्रेड का पार्ट इकोनॉमिक सेक्टर, बाइंग एंड सेलिंग, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, आपका तीसरा का जो आंसर होगा, ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, अगर एक्सचेंज होता तो होता, ट्रांसफ़र नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए आईपीआर जिसको कहते हैं, शॉर्ट में आईपीआर कहते हैं। तो आपको आईपीआर क्लासेज में बताए थे कि डिजाइन के लिए होता है, सिंबल के लिए होता है, इमेज के लिए, मतलब ऑल ऑफ एबव, सारे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसमें आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, कि इन प्रोसेस इंडस्ट्री विच इज रिलेवेंट फैक्टर। देखिए प्रोसेस इंडस्ट्रीज में कौन सा फैक्टर होता है, तो आपको क्लास में बताए थे, इनग्रेडिएंट जो होगा प्रोसेस इंडस्ट्रीज का एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसेप्ट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, कह रहा है जनरल थ्योरी। अगर जनरल थ्योरी की बात करता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर। जनरल जनरल थ्योरी की बात करता है, सॉरी जनरल थ्योरी अगर बात करता है तो ये क्या हो जाएगा, हेनरी फ्योल। अगर कहता है साइंटिफिक थ्योरी की बात करता है तो एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 7 नंबर में कहता है, विच ऑथर गेव 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, तो ये क्या होता है, एफ, यहाँ पर एम लिख दिया है जो कि गलत है, एफ.डब्ल्यू. टेलर होना चाहिए, मतलब फेडरिक विंसो टेलर होना चाहिए। एम गलती से मिस प्रिंट है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, मतलब में सोले प्रोप्राइटरशिप में कितने मेंबर होते हैं, तो एक होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, एक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर। अब देखिए कंपनी कोई भी होता है तो किसके अंडर होता है, तो कंपनी एक्ट, इसका ए हो जाएगा आंसर, 9 का ए, कंपनी एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, रजिस्टर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉर विच टाइप ऑफ ऑनरशिप रजिस्टर्ड इन कंपलसरी। देखिए कौन सा इन विच टाइप ऑफ ऑनरशिप, कौन सा ऑनरशिप है जो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंपलसरी है। तो देखिए पार्टनरशिप में करना हो भी सकता नहीं, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी बिल्कुल कंपलसरी है, आपको करना ही करना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं, विच ऑफ दीज
कैन नॉट बी डेलीगेट इन ऑफिस, मतलब किसे हम डेलीगेट नहीं कर सकते, मतलब किसे हम नहीं दे सकते। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 11 का हो जाएगा ये। चलिए हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर में आते हैं, विच एमंग दीज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो याद रखिएगा ओपनिंग्स होना चाहिए, गोल डायरेक्टेड होना चाहिए, इंडिविजुअल रोल्स डेफिनेशन, मतलब इसमें सभी होना चाहिए, मतलब इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम का आपको बताया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका सी हो जाएगा। 14 नंबर में आते हैं, विच इज ए नोट मेथड फॉर सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन का कौन सा मेथड नहीं है, देखिए इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ट्रेड टेस्टिंग होता है, तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 का डी, ये क्या होता है, मेथड ऑफ सिलेक्शन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, हाई मोरल लीड्स टू। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जो है चेंज है। तो हाई मोरल लीड्स क्या होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होता है, इसका सी आंसर हो जाएगा 15 का सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 का, कि नीड्स हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन गिवन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसका क्या होता है, आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होता है, मतलब 16 का क्या हो जाएगा, बी, मतलब मोस्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, बीच इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा नहीं होता, देखिए ये होता है बैलेंस शीट होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस नहीं होता, प्रॉफिट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बीच ऑथर गिव द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। देखिए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होता है विक्टर ब्रूम होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा 18 का, हाँ बिल्कुल सही है, वेक्टर ब्रूम होता है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होता है, वेक्टर ब्रूम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए वेस्टिजिबल ट्रेनिंग क्या होता है, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, इसको एकदम रट लीजिए। ये क्वेश्चन आपका VVI, ये क्वेश्चन क्या है, दूसरे तरह से पूछा गया, लेकिन ये रिपीट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर में आते हैं, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है, इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज इनेक्टेड, ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका आंसर होता है सी, इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब 20 का सी। तो ये था 2019 ऑड का क्वेश्चन। अब हम लोग जैसे 2020 जो है ऑड का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसके आंसर हमारा क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2020 का जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2020 ऑड का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2020 ऑड का पहला क्वेश्चन है, देखिए कहता है, द फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे बिल्कुल बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो पहला का हो जाएगा आपका, फर्स्ट का हो जाएगा इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है, फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेनिंग। अब देखिए सेक्रेसी वाली बात आती है, तो मेंटेन किसमें, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। ये क्या हो जाएगा, पार्टनर, ये क्या हो जाएगा, सोले प्रोप्राइटरशिप, बी हो जाएगा इसका चॉइस। ये बी जो होता है इसमें फुल सेक्रेसी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब तीन में आते हैं, कहता है इन बीच कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर कम्स, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर किस में आता है, तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका, हु है डिफाइन फोकस ऑफ द मैनेजमेंट एज ए POSDCORB। तो याद रखिएगा इसका लूथर गुरलिक, मतलब इसका डी हो जाएगा आंसर, आपका 4 नंबर का डी हो जाएगा। हम लोग आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आपका है, 5th नंबर क्वेश्चन है कि नेगेटिव मोटिवेशन और दोज मोटिवेशन बीच आर बेस्ड ऑन। अब देखिए ये भी क्या होता है, रिपीट क्वेश्चन आपका, प्रीवियस देखेंगे आप, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी। अगर पीछे पढ़े होंगे तो आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर का है, पैड्स लेटर्स एंड रिवार्ड्स ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ, ए भी रिपीट क्वेश्चन है आपका। 6 का क्या हो जाएगा, ये रिवार्ड्स किस में दिया था, तो याद रखिएगा पॉजिटिव मोटिवेशन में दिया था। 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में
7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑटोक्रेटिक। देखिए ये भी क्या है, आपका रिपीट क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज नोन एज, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो होता है ये होता है डायरेक्टिव लीडरशिप। ये आपको वीडियो में देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा। डायरेक्टिव इसका सी हो जाएगा आंसर। 8 नंबर में होता है द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भी रिपीट क्वेश्चन है कि लायबिलिटीज किस में होता है, तो लिमिटेड होता है शेयर स्टॉक कंपनी में। 8 नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहता है द रियल ऑनर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिल्कुल ये भी रियल, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा शेयर होल्डर। चलिए 10 में आ जाइए। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 कम इनटू द फोर्स कब लागू किया गया था। ये भी आपका बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 10 का हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1949। चलिए हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 10 तो हम लोग 10 देख लिए। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटीज फॉलो। ये भी बिल्कुल आपका क्या है, रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अथॉरिटी हमेशा क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है, मतलब टॉप टू डाउनवर्ड, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का ये हो जाएगा। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बीच कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू लीडरशिप। देखिए ये भी आपका क्या है क्वेश्चन आपका रिलेटिव, इसका जो है सो बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिपीटफुल सक्सेसफुल सक्सेशन इज द फॉर्म। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ये नया बिल्कुल क्वेश्चन है। ये क्या होता है, इसमें इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 नंबर हम लगाते हैं द परफॉर्मेशन ऑफ the formation and management of partnership is governed by previous by the provision। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का आपका हो जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा 14 का। 15 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 15 कहता है टू प्रेस द राइट टू गेट द डिजायर रिएक्शन एंड स्टेटमेंट टू रेफर टू। देखिए इसका 15 का हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं सुपरवाइजर जॉब्स डिफिकल्ट। देखिए सुपरवाइजर जॉब डिफिकल्ट क्यों होता है, तो देखिए 16 का आंसर हो जाएगा इसका बी। ही इज लिंकिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के साथ में क्या होता है, इसका लिंकिंग होता है, इसलिए डिफिकल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आते हैं। 17 नंबर कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। देखिए रजिस्ट्रेशन जो होता है हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एकदम कंपलसरी अनिवार्य है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेसेसरी नहीं बल्कि कंपलसरी, बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट जो होता है 18 का जो होता है क्वेश्चन हो जाएगा इन स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड। देखिए स्टाफिंग मैनेजमेंट ये भी रिपीट क्वेश्चन आपका। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय होता है, डिटर्मिनेशन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपका रिपीट है, गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट इज। देखिए सबऑर्डिनेट का फ्रीडम किस में होता है, लाइजेज फेयर्स रिलेटेड, इसका ये हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में आते हैं द फादर ऑफ साइंटिफिक में। ये भी रिपीट, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। तो साइंटिफिक में ये तो हर किसी को आता है, F.W. टेलर। तो देखिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन हम लोगों ने 2019 का ऑड और 2020 का ऑड किया है। आज से जो है आप लोग का बिल्कुल 10 मिनट में आपका लगभग 5 से 10 मिनट में लगभग 200 का जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला, इसको ज़रूर देखेंगे और आप चेक करें कि हमें कितनी तैयारी है। तो चलिए आज का इसी क्वेश्चन के साथ में जो है आज के लिए धन्यवाद है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। थैंक यू।